दोस्तों, क्या एक इंसान की कीमत सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से होती है? क्या रिश्तों का नाम सिर्फ चैरिटी है? आज के एपिसोड में कुछ ऐसा ही सुनने को मिला जिसने ना सिर्फ शो की हीरोइन का दिल तोड़ा है बल्कि देखने वालों का खून भी खौला दिया है। एक तरफ है अमीर होने का घमंड जिसने एक लड़की को चैरिटी का नाम दे दिया और दूसरी तरफ है एक बेटी की खुददारी जिसने मदद का हाथ झटक दिया है। आने वाले 48 घंटों में सब बदल जाएगा। ये वादा किसने किया है और क्यों अनु के सपोर्ट को ब्रेन वॉश कहा जा रहा है? आज हम डीकोड करेंगे इस हाई वोल्टेज ड्रामा को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस तीखे ताने की जिसने शो में आग लगा दी है। आपने सुना होगा कि कैसे अनु पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। विलेन का कहना है कि पता नहीं क्या ब्रेन वॉश कर दिया है इस अनु ने आपका। जरा सोचिए, जब कोई निस्वार्थ भाव से किसी का साथ देता है तो दुनिया उसे ब्रेन वॉश कहती है। यहाँ साफ दिख रहा है कि विलेन को अनु का प्रभाव खटक रहा है। वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्यों, चाहे कोई भी सामने हो, सपोर्ट सिर्फ अनु को ही क्यों मिलता है। सवाल सीधा पूछा गया है, आपका रिश्ता क्या है इस अनु के साथ? ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं बल्कि अनु के चरित्र पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। लेकिन दोस्तों, असली झटका तो तब लगा जब उस अमीर घराने के वारिस यानी हीरोइन की चुप्पी पर सवाल उठे। ब्रो ने तो कुछ बोला ही नहीं। ये लाइन साबित करती है कि कभी कभी अपनों की खामोशी दुश्मनों के शोर से ज्यादा चुभती है। अब आते हैं उस डायलॉग पर जिसने इस एपिसोड को दिल दहलाने वाला बना दिया। अमीरी का नशा देखिए जनाब। वो कहते हैं, हम अमीर लोग ना सोशल सर्विस बहुत करते हैं, चैरिटीज बहुत करते हैं, और तुम भी वही हो उनके लिए, एक चैरिटी। दोस्तों, किसी इंसान को, उसके वजूद को, उसके जज्बातों को सिर्फ दान पुण्य या चैरिटी कह देना, इससे घटिया सोच क्या हो सकती है। यहाँ उस लड़की को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है, वो बस अमीरों के घर का एक प्रोजेक्ट है। ये शब्द नहीं, ये बाण हैं जो सीधे दिल पर लगे हैं। विलेन ये साबित करना चाहता है कि गरीब और अमीर के बीच कोई बराबरी का रिश्ता नहीं हो सकता। वो बताना चाहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हमारी हीरोइन इस अपमान को चुपचाप पी जाएगी? कहानी में असली ट्विस्ट यहाँ आता है जब हीरो को अपनी गलती का एहसास होता है या वो सिचुएशन संभालना चाहता है तो वो एक बड़ा वादा करता है। वो कहता है, आने वाले 48 घंटों में मैं सारे सबूत इकट्ठे करके तुम्हारे पापा को इनोसेंट प्रूव कर दूंगा। ये मेरा वादा है। नॉर्मली कोई भी परेशान इंसान ये सुनकर खुश हो जाता, लेकिन यहाँ गेम पलट गया। हमारी शेरनी ने किसी भी एहसान को लेने से साफ मना कर दिया। उसका जवाब सुनिए, जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। सर, मुझे इस बार आपसे ना आपकी कोई मदद चाहिए, ना कोई दिलासा, ना कोई वादा। मैं अपने पापा को इनोसेंट प्रूव करके रहूंगी, खुद के दम पर। वाह, इसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। जब दुनिया आपको चैरिटी समझे तो उसका जवाब अपने दम पर ही दिया जाता है। उसने हीरो के सहारे को ठुकराकर ये बता दिया कि वो अब किसी की दया की मोहताज नहीं है। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही हैं। चैलेंज सिर्फ 48 घंटों का है। एक तरफ हीरो अपनी तरह से लगा हुआ है कि वो गोपाल जी और पुष्पा जी को निर्दोष साबित करेगा, और दूसरी तरफ बेटी ने कसम खाई है कि वो खुद ये जंग जीतेगी। अब देखना ये है कि सबूत किसके हाथ लगते हैं। क्या 48 घंटे खत्म होने से पहले पापा की बेगुनाही साबित होगी, या फिर विलन कोई नई चाल चलकर सबको फंसा देगा? ये 48 घंटे शो का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाले हैं। आपका क्या कहना है इस चैरिटी वाले कमेंट पर? क्या हीरो को चुप रहना चाहिए था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और टीवी ड्रामा के ऐसे ही मसालेदार अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें टीवी का मसाला। मिलते हैं अगले वीडियो में।